नेशनल, सॉरी नेशनल, हाँ नेशनल हॉलीडे है ये लोकल वाले नहीं है। इसमें तो होता है, चलो भाई एक होली हुई, एक दिवाली हुई, एक 15 अगस्त हुआ, एक 26 जनवरी हुआ, एक 2 अक्टूबर हुआ। रक्षाबंधन का तो ना पता मुझे। तो वो इसलिए होगा ना, वो बाहर का होगा, मेरा बाहर का है ना, बाहर का क्लाइंट, मेरा नहीं होती, होली की नहीं होती, दिवाली की नहीं होती। सबसे ज्यादा छुट्टी हमारे यहाँ पड़ती है, नहीं है तो इंडियन कंपनी, परंतु क्लाइंट बाहर का, उसे हमारे यहाँ होली का ना पता। मैं छुट्टी मिले नए साल पे, मोमडन है क्या? हाँ, हमें मिलती है भर 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 के छुट्टी। 28 तारीख से मिल जाएगी, दिसंबर से, न्यू ईयर पे। हाँ 28-25 से लेकर 28 तक, 28-25 के बीच में पड़ जा, और पूरा भाई साहब 9-10 तारीख तक चला जा मामला, जनवरी तक, पूरे 10-15 दिन। और गिफ्ट भी मिलते हैं, जो क्लाइंट होते हैं ना, गिफ्ट भी देते हैं, बोनस भी देते हैं, वे फेंकते रहते हैं, बड़े खुश होते हैं वे। हाँ, और बोनस दे देते हैं हमें, हमारा क्लाइंट जो बढ़िया हो ना कोई, बढ़िया बोनस दे देता है। हाँ हाँ, इतना ही दे देता है जो कह रहा तू। कम्बल लेके चलते हैं, नहीं तो चला जा लेके भागा, चला जा। कह तो रहा हूँ भाई साहब, बाहर का क्लाइंट अच्छा होता है, पैसे बढ़िया देता है। एक घड़ी मिली थी मुझे, बहुत महंगी घड़ी मिली थी, पता नहीं टूट गई मेरे से, चोरी गिर गई वो, मतलब वो पट्टा टूट गया, और मैं भाग रहा था, पट्टा टूट गया, फिर पता नहीं पाया उसका, नाली में गिरी, पानी में गिरी, पट्टा तो बच गया, डायल गिर गया उसका। बहुत बढ़िया घड़ी दी थी उसने, यूएससी की घड़ी थी। देखिए, हम फाइल हैंडलिंग में आज, जो कल हमने फाइल बनाई थी, टैक्स फाइल कौन सी बनाई थी कल हमने? टैक्स भी तो बनाई थी, ठीक है। देखिए, हम एक काम करना चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि जो तुम फाइल बनाए थे, उस फाइल में कब लास्ट अपडेशन कब हुआ, और वो बनी थी कब। ना समझे आप मेरी बात? अरे देखो, ऐसे जैसे मैंने डी ड्राइव खोली, ये डी ड्राइव खोल दी, अब इस डी ड्राइव में, अरे सुन रहे हो ना भाई, इस डी ड्राइव में, इस डी ड्राइव में, इस डी ड्राइव में कोई फाइल बनी है। हाँ बनी यार, दिख भी नहीं रही है बहुत सारी। टैक्स तो देखो, टैक्स कहाँ बनाई थी बंदा है? क्या बात है, डॉट सीएसवी दिख रही सारी। बबलू, सबको दिखा दूंगा मैं, कहाँ चला गया बबलू? आनी रानी चगू, वहीं रहेगा तो। बबलू कह रहा है, बबलू जो कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया मुझे तुम ये बताओ मैं कब बना था। तो इसके लिए हमें कोड करना पड़ेगा कि इस बबलू नाम की फाइल में, इस बबलू नाम की फाइल को तुमने बनाया था कब, और इसमें लास्ट चेंजेस कब हुआ था, लास्ट मॉडिफिकेशन। करें स्टार्ट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नहीं सबके लिए। जब मैं टैक्स इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि मैंने स्टार्ट टैक्स के से किया है ना। करता नहीं हूँ कुछ भी, तो मेरा नाम है।
देखो, अरे सुन लो यार, इतना तो बढ़िया कोड करा रहा हूं मैं। आज क्या हो गया, पेस्ट ना हो रहा है वो? कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। देखो भाई, सबसे पहले हम यहां वो फाइल रखेंगे जो फाइल देखनी है। कहां है मेरी फाइल? जो बना रखी है डी ड्राइव में, बबलू डॉट टी एक्स टी। मुझे इसे चेक, इसमें एक टाइम नाम का मॉड्यूल्स होता है, पता है पाइथन में? इंपोर्ट टाइम, डेट टाइम डॉट नाउ, करंट टाइम, सुन रहे हो ना? तो टाइम एक मॉड्यूल्स है, पैकेज है। जैसे ओएस एक पैकेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ही टाइम एक पैकेज है। ठीक है ना? अब हमने क्या करना है, इसमें दो मेथड होते हैं। ये एक का नाम है os डॉट पाथ डॉट गेट सी डब्ल्यू, गेट सी टाइप, गेट सी टाइम। सी टाइम मतलब क्रिएट टाइम, जो ये बबलू नाम की फाइल बनी है वो किस टाइम क्रिएट हुई है। और नीचे है गेट एम टाइम, मॉडिफाई टाइम, गेट एम टाइम। समझ में आपको? अब दोनों चीज तो समझ में आ गया आपको? उसके बाद टाइम डॉट सी टाइम डॉट सी टाइम, मतलब जो ये सी टाइम है ना, इससे अब मैं टाइम निकाल रहा हूं। ये सी टाइम वेरिएबल है ना, ये इससे मैं क्या निकाला, क्रिएट टाइम निकाला बाहर। और किस में रख रहा? सी टाइम में। ठीक है। और फिर इसी से टी आई अंडरस्कोर में से क्रिएट टाइम निकालना, उससे एक तो मॉडिफाई टाइम, मॉडिफाई फाइल से टाइम निकालना, और एक क्रिएट टाइम से टाइम निकालना। और फिर मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं सी अंडरस्कोर टाइम, और फिर सी अंडरस्कोर एम टाइम। रन करेंगे। अबे यार, इसमें अभी चेंज कर दिया क्या मैंने? कह रहा है, हाँ, कह रहा 10 तारीख को बनाई थी ये, आज 12 है ना, 11:37 पे लास्ट मॉडिफिकेशन हुआ था। और जो क्रिएट हुआ था वो क्रिएट हुआ था 11:37 पे, और लास्ट चेंज हुआ था 12:04 36 2026 में। करो जल्दी करके। हाँ, ना ना ना, ये वेरिएबल है, इसे के ले ले, एस ले ले। ये है सी टाइम, ये है गेट टाइम, ये मेथड है। सुन रहे हो ना? डॉट से जो कॉल हो रहे हैं वो मेथड है। जो नॉर्मल है ना असाइन, वो वेरिएबल है, कुछ भी ले लो।
अरे तुम इस वाले ग्रुप में ज्वाइन हो? इसमें हो? सारे हो ना इसमें? कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो ना हो? कल को ना कहना मुझे कि मेरे कंपनी ना आ रही है, मुझे कंपनी ना पता लग रहा। जी बताइए। आओ तो, बालकों की तरह ना करो करो, अपने आप आ जाओ। मैं इस पे कंपनी डाल देता हूँ। जो मुझे प्रद्युमन सर बताते हैं ना, वे पहले मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं ये लिंक ग्रुप में डाल दो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये लिंक मैं इस ग्रुप में डाल देता हूँ, तो वे बच्चे फिर इसको फॉलो करके आ जाते हैं। जैसे मैंने इसमें घेरता रहता हूँ, मतलब देखिए ये रहा। हाँ, तो वो जीडी मुझे पकड़ा देते हैं, मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है भाई, स्कैन कर लेना। अच्छा, कोड की बात कर रही है तू? ले तो TI_M, ये इससे टाइम निकालने के लिए, ये रहा ना वेरिएबल, इसमें से क्रिएट टाइम निकाल रहा हूं मैं। नहीं, कुछ भी ले ले। अंडरस्कोर से घबरा रही है। अब ठीक है, ठीक है। अब ठीक है। आगे देखो, चलूं आगे? अच्छा एक बात बताओ, मैंने कोई फाइल बना दी, हटा दूं सब तो? जैसे बबलू नाम से फाइल, कल को मैं बबलू नाम से दूसरी फाइल बनाऊं, तो अगर मैं उसमें कोड ना करूं कि फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो क्या आएगा?
ओवरराइट कर देगा। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि अगर बबलू नाम की फाइल पहले से बनी है तो कोड क्या बोल दे, फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर बबलू नाम की फाइल पहले से नहीं बनी है तो क्या बोल दे, क्रिएट कर दे। तो चलिए, इसमें पाथ होता है इंपोर्ट पाथलिब एस पाथलिब डॉट पाथ, सुन रहे हो ना, टी ड्राइव के अंदर ऑनलाइन वाले बबलू डॉट टी इफ एस डॉट एग्जिस्ट। अगर ये बबलू नाम की फाइल पहले से है तो क्या मैसेज आए, नहीं तो क्या है, डब्ल्यू मोड एफ डॉट राइट या अपेंड मोड, जो भी करना। ये मैंने कर दिया। तो अभी अगर मैं रन करूंगा तो बबलू नाम से फाइल पहले से बनी हुई है तो ये कुछ इसमें क्रिएशन नहीं करेगा और तुरंत कह देगा फाइल इज ऑलरेडी। तो ये वो वाला कोड है जिसमें आपका फाइल अगर पहले से बनी है तो बनने नहीं देगा। जैसे अभी आपके डेस्कटॉप पे आपका कोई पहले से फाइल बनी होती है, फोल्डर बना होता तो बनने नहीं देता, कहता है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसे डिलीट मार दो तब चला दो।
ओ, बन गया भाई। कर लिया सर। आगे बढ़ू? यस सर। एक मेथड होता है इसमें लिस्ट DIR, पढ़ाया था क्या? इंपोर्ट OS S इज इक्वल टू OS डॉट लिस्ट DIR। मैंने इसमें कहा डी ड्राइव में से जो कुछ भी हो सब उठा दे, मतलब डी डायरेक्टरी का सबका अड़गम एरो चला दे, मतलब जेसीबी डी ड्राइव में सब कुछ उठा दे। फॉर आई इन एस प्रिंट आई, मेरे डी ड्राइव में जो कुछ भी होगा ना सब यहां पेल देगा, ये देख रहे हैं। अब मुझे इसमें ये चेक करना कि कितनी फाइल नोटपैड है इसमें, तो टेक्स्ट फाइल कितनी है, तो यहां कंडीशन लगाऊंगा इफ आई एंड्स विद, जिस फाइल के एंड्स में क्या लिखा होगा, टेक्स्ट। अरे समझ गए, जिस फाइल के एंड्स में टेक्स्ट लिखा होगा वे सब प्रिंट कर दे। तो कितनी फाइल है बताओ? सिर्फ 4 फाइल है टेक्स्ट इसमें। कितनी फाइल है? परंतु अगर मैं कहूं CSV कितनी है तो घनी सारी है, ठीक है ना? तुमने कहा सर काउंट करके बताओ, तो फिर इसके लिए तो काउंटर चलाना पड़ेगा। C इज इक्वल टू C प्लस 1 और प्रिंटा C और रन ये 22 फाइल है। कितनी फाइल है? अरे समझ में आ रहा ना किस ड्राइव में कौन सी कितनी फाइल है, ये उसके लिए है। लिस्ट DIR एंड्स विद एंड ऑफ फाइल।
आगे बढ़ू? हाँ जी सर। ऑनलाइन में कितने स्टूडेंट ने करके भी देख रहे हैं ना कर रहे? 71 स्टूडेंट है भाई, वाह। जी कर रहे। ये कहाँ से आ गए 71 स्टूडेंट? टू कैट में इतने एनरोल नहीं होंगे जितने 71 लग रहे हैं भाई। हैं? ये मुझसे अगर मैं पूछा 71 कहाँ से भाई तुमने? 71 डले नहीं थे ना, कहाँ से आ गए? अरे कौन कौन क्या क्या है? चलन चलन देख, खेचम खेच मीटर है। देखिए आगे। तो ये बात मैंने आपको बताई। अब यहां पे फाइल में हमारे पास किसी भी फाइल में कोई वर्ड सर्च करना तो आप कर दोगे, किसी भी फाइल से स्पेसिफिक कैरेक्टर काउंट करना वो भी कर दोगे आप, लाइन काउंट करना वो भी कर दोगे आप, लाइन लाना वो भी कर दोगे आप। तो मैंने बता ही दिया आपको, लाइन हटा भी दोगे। हाँ, एक फोल्डर से फाइल दूसरे फोल्डर में पहुंचाना, मूव। क्या करना? मूव। मान के चलिए अरे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं सर, चल रहा है। आवाज तो आ रही जी। आ रही है? जी आ रही है। अरे क्यूआर कोड स्कैन कर लिया तुमने सबने? हाँ जी, पहले से कर रखा ग्रुप में, हम तो ऐड। ठीक है। मान के चलो मैंने एक फोल्डर बनाया आपके सामने, संजू, और एक और फोल्डर बनाया एक फोल्डर का नाम है संजू, एक फोल्डर का नाम है मंजू। ठीक है? तो हमारे संजू में एक फाइल है, ठीक है, धीर। और उस धीर नाम की फाइल में कुछ डेटा है। जो भी है, ठीक है। अब हमने यहां पे क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस सिर्फ और सिर्फ संजू नाम के फोल्डर के अंदर की फाइल को मंजू के अंदर फोल्डर में शिफ्ट करना है। तो आप यहां पे संजू को राइट क्लिक करोगे, कॉपी एज पाथ करोगे। पहले तो इंपोर्ट ओएस कर लो, os डॉट मूव।
मूव नहीं है, मेथड का नाम कुछ और है। शटिल पैकेज में, शटिल पैकेज है। तो मैंने ए पाथ कॉपी कर दिया, ठीक है। संजू के अंदर कौन सी फाइल है? ये तो होगी सोर्स फाइल। और कहां टेकना इसको? कुछ और भी दे सकते हो, ठीक है। ये धीर फाइल कहां शिफ्ट हो जाए? मंजू माले में हो जाए। शटिल डॉट मूव सोर्स फाइल ए एंड डेस्टिनेशन फाइल या। बेहतरीन। देख रहे हैं? संजू के अंदर की फाइल देखो, संजू में है नहीं है, मूव हो गई है वो। चेंज नहीं हुई भैया, मूव होगी, चेंज अलग हो रहा है।
क्लियर हुआ? आगे बढ़ू? हटा दूं? RMDIR तो करा दिया था ना, RM ट्री। अच्छा, अब आपका क्या काम है? जैसे मान के चलिए कोई फाइल है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? असाइनमेंट दे रहा हूं मैं 5 मिनट के लिए या घर के लिए दे रहा हूं? ये फाइल में कुछ लिखा हुआ है, तो क्या करना आपको? जो थर्ड डुकेट है, इसमें थर्ड डुकेट डिलीट कर देना है फाइल में, सुन रहे हो ना? थर्ड डुकेट डिलीट कर देना है। वर्ड वर्ड, बस लाइन नहीं, वर्ड। समझ गया मेरी बात? थर्ड डुकेट को, तीसरे डुकेट को आपको रिमूव करना, बाकी सब डुकेट ऐसे रखना है। बाकी सारे डुकेट ऐसे रहेंगे। थर्ड डुकेट को रिमूव करना है। बताओ समझ में आ नहीं आया? आ गया? ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है कि आपको फाइल में थर्ड डुकेट को रिप्लेस करना है, मतलब ओ सॉरी, रिमूव करना है। तो बताओ आपको फाइल हैंडलिंग समझ में आई? फाइल हैंडलिंग समझ में आई? नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग हैंडलिंग इसी का पार्ट है, टेक्स्ट के ऊपर ही। स्ट्रिंग हैंडलिंग, बड़ी बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं इसमें स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग हैंडलिंग, स्ट्रिंग हैंडलिंग इन पाइथन। स्ट्रिंग हैंडलिंग इन पाइथन। स्ट्रिंग हैंडलिंग इन पाइथन, ये टॉपिक हम कल कराएंगे, परंतु स्ट्रिंग हैंडलिंग में पढ़ लेना स्ट्रिंग होता क्या है। व्हाट इज ए स्ट्रिंग? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज ए इनम्यूटेबल। स्ट्रिंग स्टोर द डेटा ऑन इंडेक्स।
समझ में आपको? स्ट्रिंग स्टोर द डेटा इन सीक्वेंस वे, इंडेक्स वे, समझ में आपको? तो ये चीजें आपको पढ़ के आनी है, ठीक है ना? ये चीजें क्या होगी? पढ़ के आनी है आपको, ठीक है? चलिए बस आज के लिए इतना ठीक है।